तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है कि नई गाड़ी खरीदने पर यानी कि मोटर व्हीकल खरीदने पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं। गाइस इस सर्कुलर में किसके लिए स्पेशली बोला गया है, पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं किस किस के लिए एप्लीकेबल है, कौन से केस में एप्लीकेबल होगा, कौन से में नहीं होगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। नीचे लाल बटन आपको दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दो। भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाता रहूं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, क्योंकि इस सर्वर की कॉपी ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर ले। तो बात करते हैं सर्कुलर नंबर 231/25/2024 की, जो कि दोस्तों 10 सितंबर की डेट का है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट ने गाइस ये इशू करा है, जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल। इसका मतलब गाइस ये हर किसी के लिए, अगर आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं एज ए कॉमन मैन, तो ये आपके ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। ये स्पेसिफिकली उन डीलर्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने गाड़ी परचेज कर लेते हैं, जो गाड़ी लाते हैं आगे बेचने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए। राइट, जो भी एजेंसीज होती हैं जैसे हुंडई की हो गई, किसी की भी, मतलब मल्टीपल जितनी भी एजेंसीज होती हैं जो मोटर व्हीकल कहाँ से मैन्युफैक्चर से लेती है और हमें एज ए कॉमन मैन आगे सप्लाई कर देती है, यानी कि क्या कर देती है, उसको रीसेल कर देती है। तो गाइस उस केस में वो जो डेमो व्हीकल वो यूज करते हैं, जो डेमो व्हीकल यूज करते हैं, यानी कि जो हम टेस्ट ड्राइव के लिए वो व्हीकल यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर काफी सारे इश्यूज चल रहे थे कि वो डीलरशिप है, क्या वो उस डेमो व्हीकल के ऊपर जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो जीएसटी का बेनिफिट ले सकते नहीं ले सकते। तो गाइस उसी के रिगार्डिंग क्लेरिफाई करते हुए सर्कुलर आया है। पहले तो बात करते हैं कि इश्यूज क्या फेस करने पड़ रहे थे। कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट डेमो व्हीकल विच आर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% एज पर सेक्शन 75। जैसे हमारा जो सेक्शन 17(5) क्या बात करता है, ब्लॉक क्रेडिट की, यानी कि आपका जो आईटीसी है मोटर व्हीकल के ऊपर, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा और वो मिलेगा सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के अंदर। तो एक तो यहां पे दोस्तों बात करिए आईटीसी किसके ऊपर, डेमो व्हीकल के ऊपर। दूसरा कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल इन केसेस वेयर सच व्हीकल्स आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बाय द ऑथराइज्ड डीलर। यानी कि अगर उस डीलर ने उस मोटर व्हीकल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर लिया है, तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो गाइस ये सारे जो कंसर्न है, दोनों पॉइंट के कंसर्न है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो इस चक्कर में अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली है, सभी को इसके थ्रू आगाह कर दिया है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। क्या कहता है दोस्तों, देखो 17(5) की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली आपको पता होगा 17(5) कहता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, कि किन किन केसेस में आपको जो है आईटीसी मिल जाएगा अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो, पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो या फिर आप बिजनेस यूज के लिए खरीद रहे हो। तो गाइस क्या क्या केसेस के अंदर है, हालांकि मैंने इसके ऊपर ये दोनों वीडियोस बना रखी है, डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने समझाया है कि कौन कौन से केसेस में आप नई गाड़ी खरीदने पर, नया मोटर व्हीकल खरीदने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं। गाइस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके चेक कर लेना। फिलहाल के लिए सेक्शन 17(5) कहता है कि आपको जो है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे अगर आपके मोटर व्हीकल की जो सीटिंग कैपेसिटी है 13 लोगों से ज्यादा की नहीं है। इसके अलावा आपको दोस्तों एक्सेप्शन की बात करता है, सेक्शन 17(5) का एक्सेप्शन कहता है कि हालांकि आपको कोई भी मोटर व्हीकल खरीदने पर आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन 3 केसेस के अंदर मिल जाएगा। कहां पर, अगर आप क्या करते हैं, उस मोटर व्हीकल को आगे सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया क्या कि एज एन आप ऑथराइज्ड डीलर है, किसी की भी एक आपने एजेंसी ले रखी है, आपने मारुति की, किया की, मतलब किसी की आपने एजेंसी ले रखी है, जो ऑथराइज्ड डीलर आप उसके बने हुए हैं, मैन्युफैक्चर से आपने कंपनी से डायरेक्ट खरीदा और आगे हमें सप्लाई कर दिया रिटेल में, तो उस केस में उसको अलाउड है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का काम कर रहे हो तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। और आप क्या कर रहे हो, ड्राइविंग स्कूल चला रहे हो, तो जो आपने मोटर व्हीकल खरीदा है उसके ऊपर जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये तीनों केस हमारे कवर थे। लेकिन डेमो व्हीकल के ऊपर क्या क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि देखिए डेमो व्हीकल आप जो दे रहे हैं ना, उसको आगे आप सप्लाई तो कर नहीं रहे, क्योंकि आपने डेमो व्हीकल किसके रखा हुआ, टेस्ट ड्राइव करने के लिए। आप आओ, कोई भी आए, उसकी टेस्ट ड्राइव करे और उसके बेसिस पे दूसरा मोटर व्हीकल बुक करे और ले जाए। तो गाइस इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी कि भाई जो डेमो व्हीकल है ना उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस सर्कुलर के बेसिस पर जो ये सर्कुलर आया 231/25/24,
इसके अंदर दोस्तों अब अलाउड कर दिया है, सरकार कहती है नहीं, डेमो व्हीकल भी अगर आप ले रहे हो, ऑथराइज डीलर आप हो और डेमो व्हीकल आपने लिया है तो उसके ऊपर भी आप आईटीसी ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि जो टेस्ट ड्राइव हम लोग करते हैं, जो डेमो व्हीकल यूज करते हैं, ऑब्वियसली उसको जो ऑथराइज डीलर है उसको आगे बेचता तो है नहीं, लेकिन उसमें क्या करता है, उसको उसके बिजनेस के लिए वो यूज हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि उसके बेसिस पर आप टेस्ट ड्राइव करने के बाद क्या करते हैं, दूसरा कोई मोटर व्हीकल, नया मोटर व्हीकल बुक करते हैं। तो गाइस इसी की क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाली कि अब आप जो है डेमो व्हीकल के ऊपर आईटीसी का जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंशन बता रहे हैं कि व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन 17(5) कहता है कि अगर आपने वो मोटर व्हीकल टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हालांकि सच मोटर व्हीकल, यहाँ पे जो लॉ की लैंग्वेज मेंशन हुई है कि सच मोटर व्हीकल इंस्टेड ऑफ सेड मोटर व्हीकल, यानी कि जो वर्ड लिखे गए हैं कि सच मोटर व्हीकल, उसकी जगह होने चाहिए सेड मोटर व्हीकल। खैर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो अब आपका कोई भी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, आप उसको यूज कर सकते हो डेमो व्हीकल के ऊपर। और गाइस ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात की गई ना कि आप उसको कैपिटलाइज करोगे बुक्स के अंदर, देखिए आप बुक्स में कैपिटलाइज करो या उसको स्टॉक रखो, आप उसका इनपुट तो वैसे भी ले सकते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट तो क्रिएट हो जाएगा वो, और वहीं पे स्टॉक दिखाओगे तो भी आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आप अगर डेमो व्हीकल यूज कर रहे हैं एज ए ऑथराइज डीलर है तो आप उसका इनपुट ले सकते हो। गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे कोई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।